हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू केम कनेक्ट। सबसे पहले तो हम आपको बहुत सारा थैंक यू बोलेंगे, बहुत सारा थैंक यू। इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़ के। हमें बहुत सारे कमेंट्स में हमको एक ही चीज़ आ रही है ज़्यादातर कि सर नेक्स्ट वीडियो ऑर्गेनिक, नेक्स्ट वीडियो ऑर्गेनिक। मैंने भी सोचा कि भाई जब इतना डिमांड है तो क्यों ना आज कनेक्शन करें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले तो हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि हाउ दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा क्या था कि इस ऑर्गेनिक को एक अलग सेपरेट ब्रांच बना दी गई। उसी रेफरेंस में हम आपको बताएंगे कि एक साइंटिस्ट थे आपके वर्जिलियस। बहुत पहले की बात है, वर्जिलियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी एक वाइटल फोर्स थ्योरी। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है। वर्जिलियस ने सबसे पहली थ्योरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड दी थी वो थी वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, वर्जिलियस ने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब, देयर ओरिजिनल सोर्स इज लिविंग बीइंग्स। मीन्स every organic compound can be obtained by living beings. Means synthetically you cannot prepare them in lab, means they cannot be prepared in lab। अब इस चीज पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वर्जिलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका ओरिजिन आपका लिविंग बीइंग है, आप उनको लैब में नहीं बना सकते। अब जब कोई थ्योरी थी तो उसके कुछ एविडेंस भी होने चाहिए। तो वर्जिलियस ने कहा कि भैया आप देखो एसिटिक एसिड जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में विनेगर बोलते हैं। एसिटिक एसिड, अगर हम आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि एसिटिक एसिड कैसे बनता है, आप कहोगे अरे सर केन शुगर से। हम कहेंगे वेरी गुड, केन शुगर क्या है? आप कहोगे सर एक प्लांट है। हम कहेंगे प्लांट मीन्स देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है। हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया सिट्रिक एसिड। आप कहोगे अरे सर ये तो ऑरेंज में मिलता है, लेमन में मिलता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट है उनमें मिलता है। हम कहेंगे वेरी गुड। मीन्स क्या हुआ, छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लेने में तो बहुत टाइम निकल जाएगा, मतलब इस टाइप के छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एसिटिक एसिड सोर्स इज केन शुगर, सिट्रिक एसिड सोर्स इज ऑरेंज, लेमन और एनी सिट्रस फ्रूट। हमने कहा एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, जिसका जो है सोर्स है यूरिन। ये भी ह्यूमन या एनिमल मींस लिविंग बीइंग एक्सक्रीट करते हैं। इस टाइप के ढेरों एग्जाम्पल दिए वर्जिलियस ने, और उन्होंने ये चीज बोली कि सिंथेटिकली वी कैन नॉट प्रिपेयर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब। काफी लंबे समय तक इनकी थ्योरी चलती रही। फिर एक साइंटिस्ट थे वोलर, अभी हम जस्ट आपको ऑर्गेनिक का इंट्रो बता रहे हैं, तो हमें शुरुआत में ये चीजें बतानी होंगी आपको कि किस तरह से दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। वोलर लैब में बैठे थे एक दिन, ऐसे ही मस्ती में, कुछ करने को नहीं था, एक टेस्ट ट्यूब उठाई और उन्होंने टेस्ट ट्यूब में क्या किया, एक कंपाउंड लिया
अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड, और अमोनियम साइनाइड को लेके इन्होंने इसको हीट किया और हीट करते ही खुशी से उछल पड़े। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अमोनियम साइनाइड को हीट करके यूरिया बना लिया था लैब में। आप ध्यान देना, हम एम्फेसाइज कर रहे हैं लैब में। अब अगर आप देखो कि ये यूरिया के फॉर्मेशन से ही, देखिए यूरिया पहले क्या था, अकॉर्डिंग टू वर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आप लैब में नहीं बना सकते हो, लेकिन वोलर ने अमोनियम साइनाइड को हीट करके यूरिया बना के लैब में इस पूरी वाइटल फोर्स थ्योरी का एंड कर दिया। एंडेड मींस आफ्टर सिंथेसाइजिंग दिस यूरिया इन लैब, Wohler ended this Berzelius vital force theory. Means you can say after discovery of this urea in, after, sorry, no, not discovery, after formation of urea in lab, this vital force theory came to an end. vital force theory खत्म हो गई। अब इस पर बेस्ड छोटे छोटे से क्वेश्चन हम आपको बता दें। क्वेश्चन बेस्ड पहला ये हुआ कि आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब। आप कहोगे अरे सर बड़ा आसान है, ये तो आंसर व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रिपेयर्ड इन लैब, दैट इज यूरिया। यानी कि जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हुआ था लैब में यूरिया था, या आप ये भी कह सकते हो फर्स्ट सिंथेसाइज्ड कंपाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज यूरिया। फिर द कंपाउंड बाय विच फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब, मींस दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया आपका कि द कंपाउंड by which first organic compound prepared in lab आपका सिंपल सा आंसर हो गया, अरे सर ये तो होगा अमोनियम साइनाइड। हम कहेंगे वेरी गुड। तो ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से पूछे जा सकते हैं। फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इसको हम रब करने जा रहे हैं। बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब, देयर सोर्स इज ओनली लिविंग बीइंग। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे, बट वोलर ने अमोनियम साइनाइड को हीट करके यूरिया को बना दिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वर्जीलियस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में नहीं बना सकते थे, लेकिन वोलर ने बना दिया, तो आपकी ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है खत्म हो गई। अब यहां पर बात आती है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया के बाद, आप खुद सोचो, व्हेन वन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब देन व्हाई नॉट अदर्स। इसी चीज को ध्यान में रखकर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने शुरू किए और प्रेजेंटली आज कंडीशन ये हो गई है ऑलमोस्ट, आप ध्यान देना हम ऑलमोस्ट कह रहे हैं, ऑलमोस्ट 90% कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। आप कहोगे अरे सर 90%, हम कहेंगे यस। आप कहोगे कैसे, हम कहेंगे आप ऐसा करो, कोई भी चीज ले लो, कागज ले लो, कपड़ा ले लो, लकड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, उसको आप बर्न कर दो। बर्न करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आप कहोगे अरे सर ब्लैक ऐश मिलेगी। हम कहेंगे वेरी गुड। ब्लैक ऐश का मतलब हुआ कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन। और आप देखोगे भी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो बेसिकली स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं कुछ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स की। कार्बन कंपाउंड्स मींस स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स। अब आप देखो, आप कहोगे सर अच्छा हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है। हम कहेंगे यस,
आपके दिमाग में आएगा कि व्हाई दिस कार्बन इज प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, या आपने अगर ये क्वेश्चन हमसे किया कि सर व्हाई कार्बन इज प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम कहेंगे वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि बेस ही आपका जितने भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे सब में कार्बन प्रेजेंट जरूर होगा। तो दिमाग में ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या है इस कार्बन में कि ये हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो यहां पर हम आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहेंगे कि कार्बन क्यों सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जिनकी वजह से आप देखोगे कि ये कार्बन जो है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। इनकी डिटेलिंग अभी हम करेंगे, पहले अभी हम आपको सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके ये चीज बताना चाह रहे हैं कि व्हाई कार्बन इज प्रॉपर्टीज सारी लिखेंगे, फिर उनको डिटेल एक एक करके हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी आती है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी। अभी हम केवल नाम लिख रहे हैं, अभी एक एक टेट्रावैलेंसी फिर अलग अलग लेके हम उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी चीज हो गई आपकी कैटेनेशन, मींस फर्स्ट इज टेट्रावैलेंसी, सेकेंड इज कैटेनेशन, थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये कार्बन में ही एबिलिटी होती है कि ये अपने दूसरे कार्बन के संग सिंगल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है, डबल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है। चौथी प्रॉपर्टी इसकी होती है आइसोमेरिज्म, जो अभी हम लोग सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा बाद में कवर करेंगे नॉमेनक्लेचर के बाद। इन दोनों प्रॉपर्टीज को अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर थोड़ा सा इसका हम आपको रेफरेंस दे देंगे। टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल, कोवैलेंट, डबल, ट्रिपल बॉन्ड एंड आइसोमेरिज्म, ये यूनिक प्रॉपर्टीज ऐसी थी, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच are responsible for carbon to be present in every organic compound, यानी इन प्रॉपर्टीज को, अब देखो मान लो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई कार्बन इज प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, या व्हाई ऑलमोस्ट 90% कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। आप कुछ ना करो, ड्यू टू टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन ऑफ कार्बन, सिंपल, देयर इज नो नीड टू डिफाइन। हाँ, इन पर क्वेश्चंस आते हैं तो अभी इनको डिफाइन भी करेंगे, इनकी डिटेलिंग भी करेंगे, हम लोग सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर ये आता है व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सो मेनी इन नंबर्स, या why carbon is present in every organic compound, या why almost 90% compounds are organic in nature, इन सारे क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिख देना है ड्यू टू टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन ऑफ कार्बन। यू कैन मेंशन आइसोमेरिज्म आल्सो। तो ये यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की हो गई, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कार्बन जो है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन सारी प्रॉपर्टीज को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर मेन सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या ली थी, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने ली थी, अब इनको आप इंडिविजुअल एक एक जगह पर नोट करते जाना। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने ली थी टेट्रावैलेंसी। अब अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज टेट्रा, आप कहोगे अरे सर बड़ा आसान है, टेट्रा मींस 4। हम कहेंगे वेरी गुड। अगर हम आपसे कहें कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है, आप कहोगे 6, हम कहेंगे वेरी गुड। हमने कहा बेटा जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दो, आप कहोगे सर 2,4, हम कहेंगे वेरी गुड।
अब आप हमको ध्यान से देख के बताओ कि इसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आप कहोगे 4, हम कहेंगे वेरी गुड। अब अगर हम आपसे कहें कि आप इस कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, मींस इसकी वैलेंसी भी आपकी 4 होगी। अब हमने आपसे कहा कि इस वैलेंसी को जरा आप रिप्रेजेंट कर दो, तो आप कहोगे सर देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हम कहेंगे वेरी गुड। अब कार्बन की चारों वैलेंसीज तो आपने रिप्रेजेंट कर दी। अब केमिकल बॉन्डिंग आप देख लेना, उस चैप्टर में हमारा वीडियोस पड़ा हुआ है, उसमें हमने आपको ये चीज बताई थी कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे, मींस अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा? कार्बन के पास 4 है, इसको 4 और चाहिए, तो ये क्या करेगा? तो ये कार्बन क्या करता है कि 4 कोई भी मोनोवेलेंट, आप ध्यान देना, हम यहां पर केवल हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी मोनोवेलेंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उसके संग ये बड़े आराम से जो है अपनी चारों वैलेंसीज शेयर करके और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अभी हम आपको केवल टेट्रावैलेंसी का मतलब बता रहे हैं, व्हाई और कार्बन इज प्रेजेंट हियर, व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सो मेनी इन नंबर्स, कंपाउंड्स आर सो मेनी इन नंबर्स। इसको अभी हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को रिलेट करके, ये भी और कैटेनेशन भी। तो यहां पर क्या चीज हो गई, आपने देखा, आपने कहा सर इसमें क्या बड़ी बात हो गई, ये स्ट्रक्चर तो हम लोग बना लेते हैं आराम से। कार्बन की 4 वैलेंसीज थी, चारों हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गई, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हमने कहा बड़ी बात यहां पर ये हुई कि ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर इजिली रिप्लेसेबल। मतलब कि कार्बन की ये जो चारों वैलेंसीज हैं, ये कार्बन में ही कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये अपनी चारों वैलेंसीज को बहुत आसानी से रिप्लेस कर देता है। मींस यहां पर वैलेंसी ऑफ 4 एंड देन ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर इजिली रिप्लेसेबल। मतलब कार्बन की आप चारों वैलेंसीज को बड़े आराम से रिप्लेस कर सकते हो। आपने कहा सर कुछ नहीं समझ में आया, हमने कहा चलो हम यहां पर लेते हैं कि अभी इसको डिटेलिंग हम लोग उधर करेंगे। हमने कहा बेटा इसका जरा बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, आपने कहा सर ये हमने बना दिया। हमने कहा अब देखो ये कार्बन में ये होता है कि ये अपनी इस हाइड्रोजन को या इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन को ये बड़े आराम से किसी भी मोनोवेलेंट एलिमेंट से, आयन से या रेडिकल से बड़े आराम से रिप्लेस हो सकती हैं इसकी सारी वैलेंसीज। यही है आपके कार्बन की टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या कहती है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, एटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, valence electron 4, so valency is 4 and all the 4 valencies of carbon are easily replaceable। मींस अगर आप किसी को, आप कहोगे सर ये Cl यहां कैसे आ गया, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में कि जब हम इसकी क्लोरीन के संग रिएक्शन कराते हैं तो ये बड़े आराम से रिप्लेस हो जाती है। तो ये हमारी पहली कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी हो गई टेट्रावैलेंसी। अब हम लोग अपनी दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं कार्बन की। हमने आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई थी, पहली हो गई टेट्रावैलेंसी, दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी कैटेनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इस पे छोटे से क्वेश्चन आते हैं। ये चीज हो गई आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी, हो गई कार्बन की कैटेनेशन। अब ये कैटेनेशन क्या होता है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन आपको लिखते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। ये होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन बाय आइडेंटिकल एटम्स। ये अभी हम आपको कार्बन के रेफरेंस में नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको सिर्फ ये कैटेनेशन की डेफिनेशन बता रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके अंदर
ये टेंडेंसी है कि वो अपने जैसे ही एटम के साथ, आप ध्यान देना, आइडेंटिकल एटम्स, अपने जैसे एटम के साथ ही अगर वो एक लंबी सी चेन फॉर्म कर लेता है, देन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन। अब यहां पर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक, फिलअप्स कह लो, या एक क्वेश्चन आने जा रहा है, ये वन वर्ड में कह सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इज मैक्सिमम। प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेनेशन इज मैक्सिमम इन। अब अगर ये आपका ब्लैंक में आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे कार्बन लिख देना है, मींस दिस कार्बन। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी एलिमेंट्स में होती है, वो अपने जैसे एटम के साथ कंबाइन होके एक चेन फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी कैटेनेशन की होती है वो सबसे ज्यादा कार्बन में होती है। मींस कार्बन कैन फॉर्म एज मेनी एज लॉन्ग पॉसिबल चेन। जितनी लंबी कार्बन की कार्बन 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 करके जो है जितनी लंबी चाहे उतनी लंबी चेन बन सकती है। और एक चीज और यहां पर आती है आपकी, वो क्या, कि ये चेन ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। आप कहोगे सर नहीं समझ में आया, अभी मैंने कुछ समझाया नहीं, अभी हमने सिर्फ क्या किया है, आपको ये चीज वर्बली बताई है, अभी इसको हम इलस्ट्रेट करके बताएंगे। मींस कैटेनेशन क्या हो गया कि किसी भी आइडेंटिकल एटम की लंबी चेन बनाने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। अब क्या हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन कार्बन में मैक्सिमम होती है, मींस कार्बन कैन फॉर्म एज मेनी एज लॉन्ग पॉसिबल चेन, दैट इज कार्बन कैन फॉर्म एज मेनी लॉन्ग चेन, बहुत लंबी चेन बना सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि द चेन में बी ओपन, और इसी से अभी हम लोग देखेंगे ओपन चेन, क्लोज चेन, ब्रांच चेन, इससे हम लोग के ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो क्लासिफिकेशन है वो निकल के आएंगे। द चेन में बी ओपन, चेन में बी ब्रांच्ड एंड चेन में बी क्लोज्ड। कार्बन कैन फॉर्म एज मेनी एज पॉसिबल लॉन्ग चेन, और वो चेन आपकी ओपन हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, क्लोज हो सकती है। आपने कहा सर अगर हो सके तो इसको हम समझ गए, हमने कहा हाँ हाँ हो सके, नहीं वैसे ही समझाएंगे एग्जाम्पल से। द चेन में बी ओपन, द चेन में बी ब्रांच, द चेन में बी क्लोज। अब आप देखो, ओपन चेन का मतलब हुआ कि कार्बन कैन फॉर्म as many as long possible chain, means n number of carbon can be attached with other carbon to form a longest chain. ये हो गया आपका ओपन चेन। ब्रांच्ड, अब हम लोग जरा ब्रांच्ड की बात करें, ब्रांच्ड चेन। अब ब्रांच में क्या हुआ कि कार्बन की ये एक लंबी सी चेन बनती जा रही थी, वो बीच में कहीं यहां से टूट गई और नीचे की तरफ आ गई थोड़ा, और ये वाली चेन भी आपस में बढ़ गई, यहां से भी टूट गई। तो आप इस तरह से देखोगे ये कार्बन जो है चेन ब्रांच के फॉर्म में भी फॉर्म कर सकता है, स्ट्रेट ओपन चेन फॉर्म कर सकता है, ब्रांच बना सकता है। अब हम लोग आते हैं इस क्लोज्ड चेन पर, अब इस क्लोज में क्या होगा कि कार्बन जो है इस टाइप से करके किसी भी 3 कार्बन की, 5 कार्बन की, किसी भी टाइप की इस टाइप से चेन बना सकता है। अभी हमने यहां पर कुछ वैलेंसी वगैरह एक्सचेंज नहीं, मतलब कुछ नहीं उसके बेसिस पे नहीं एक्सप्लेन किया, बॉन्ड ऑन के बेसिस पर। अभी मेरा पर्पस सिर्फ इतना है आपको ये बताने का कि इस कैटेनेशन की प्रॉपर्टी में कार्बन जो है जितनी लंबी चाहे उतनी लंबी चेन बना सकता है, और वो चेन ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। तो ये छोटा सा आपका कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कैटेनेशन की।
पहली हम लोगों ने देखी थी टेट्रावैलेंसी, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कैटेनेशन। इस कैटेनेशन में क्या है कि कार्बन कैन फॉर्म एज मेनी एज लॉन्ग पॉसिबल चेन एंड द चेन में बी ओपन, द चेन में बी क्लोज एंड द चेन में बी ब्रांच्ड। और हमने अभी आपको वो चेन यहां फॉर्म करके भी दिखा दी। अभी हम लोग बीच बीच में देखेंगे जब नॉर्मल लेक्चर पढ़ रहे होंगे, तो यही सारी चेन्स आपकी काम आएंगी स्ट्रक्चर बनाने में, नेमिंग करने में। अब हम लोग तीसरी इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं, जिसमें हमने आपसे कहा था, इसको तो हम लोग को डिटेल में पढ़ना ही है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मींस एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वो पढ़ना ही है। तो यहां पर क्या होता है कि कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड मींस यहां पर क्या चीज हो गई कि आप देखोगे, भी हम लोग एल्केन्स पढ़ेंगे जहां पे सारे कार्बन के संग आपका सिंगल बॉन्ड होता है। हम लोग अभी एल्कीन्स पढ़ेंगे, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें आपका डबल बॉन्ड होता है। अभी हम लोग एल्काइंस पढ़ेंगे, जिनमें आपका, आप यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये कार्बन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये सिंगल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है अनदर कार्बन से, डबल बॉन्ड के संग भी अटैच हो सकता है एंड ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी अटैच हो सकता है। ये हो गई हम लोग की तीसरी प्रॉपर्टी कार्बन की, जो कार्बन को यूनिक बनाती है। दीज आर 4 प्रॉपर्टीज विच मेक कार्बन एज अ यूनिक मेंबर। नाउ फोर्थ पार्ट पे हम आते हैं। फोर्थ पार्ट, ये तो आपका पूरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो अभी हम आपको सिर्फ इस कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी के रेफरेंस में समझाएंगे। ये थोड़ा सा लंबा है, तो इसको हम आपको किसी भी दूसरी चीज के संग नहीं समझाएंगे, इसका एक इंडिविजुअल वीडियो हम आपको बनाकर बताएंगे। दैट इज आइसोमेरिज्म। आप कहोगे अरे सर ये कौन सा टर्म है, ये तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तो हम आपको यहां पर एक छोटी सी चीज बोलना चाहेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, तो आइसोमेरिज्म भी कार्बन की वजह से ही। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। आप फिर थोड़ी सोचोगे, आप कहोगे क्या कह रहे हैं सर। तो यहां पर क्या हुआ कि प्रॉपर्टी, पहले इसको लिखते हैं हम लोग, फिर हम समझाते हैं, ताकि हम लिख भी देते हैं इसलिए कि आपको आप नोट करके नोट्स बना लो अच्छे से। प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें इन विच compounds have same molecular formula but different structural formula। अब आप जो सोच रहे होगे कि अरे सर ने क्या बोल दिया, वो हमने यहां पर लिख दिया। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, द प्रॉपर्टी बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, जो इसीलिए हमने कहा अभी हम आपको सिर्फ यहां पर इसके रेफरेंस में समझा रहे हैं। तो यहां क्या हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हमने आपसे थोड़ी देर के लिए कहा, हमने कहा बेटा एक चीज बताना जरा कि एक 5 कार्बन की चेन बनाओ और इसकी सारी वैलेंसीज जो है हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दो। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसको पेंटेन बोलते हैं। आपने कहा हमने सर ये बनाया, हमने कहा ये बनाया क्या तुमने, बहुत बढ़िया बनाया, क्योंकि कार्बन के 5 कार्बन के एटम्स थे और वो सारे जो है हाइड्रोजन से सराउंडेड थे। हमने कहा बेटा एक काम करो जरा, इसमें कार्बन काउंट करके बता दो हमें कितने हैं। आप कहोगे अरे सर आपने तो कहा था 5 हैं, तो 5 ही तो होंगे। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा बेटा जरा हाइड्रोजन काउंट कर दो। तुमने कहा सर हाइड्रोजन यहाँ पे हमको 12 दिख रहे हैं। हम कहेंगे वेरी गुड।
अब क्या हुआ, अब हमने कहा बेटा ऐसा करो इस पूरे कंपाउंड को, मतलब ये थोड़ा सा पजल या गेम टाइप से भी बन जाता है। हमने कहा बेटा इन सारे ये जो कंपाउंड है इसके सारे कार्बन को आप इस तरह से अरेंज करो कि 5 कार्बन हो, 5 है तो 5 ही रहें, और हाइड्रोजन 12 है 12 ही रहें, लेकिन ये हमको किसी दूसरी तरह से दिखना शुरू हो जाए। तुमने कहा सर ऐसा हो सकता है क्या? हम कहेंगे यस हो सकता है। 1 आप काउंट करना, 2 3 4 5। अब इनके आगे आप सारे लगा दो H। हमने कहा अब जरा आप कार्बन काउंट करो। आपने कहा सर 1 2 3 4 5। हमने कहा कार्बन काउंट करो, आप कहोगे सर 1 2 3 4 5। हमने कहा हाइड्रोजन काउंट करो, आप कहोगे सर 3 3 4। अरे सर ये भी चीज आ गई C5H12। हमने कहा वेरी गुड। अब जरा आप हमको बताओ ध्यान से कि दोनों स्ट्रक्चर में, ठीक है, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं। आप कहोगे यस सर। हम कहेंगे अब जरा डेफिनेशन पे आओ। डेफिनेशन देखो आप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 C5H12, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये आपका ओपन चेन के फॉर्म में था, ये आपका ब्रांच चेन में बन गया। लेकिन हुआ क्या, यहां पर आपने देखा कि ये दो कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट हैं। तो ऐसे दो कंपाउंड आपके कहलाते हैं आइसोमर्स। ये आपके कहलाते हैं आइसोमर्स। और ये टोटल फिनोमिना जो है आपका, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसको डिटेल में अभी हम लोग पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म के टाइप्स। तो ये हम लोग की कार्बन की 4 प्रॉपर्टीज हो गई, जिन 4 प्रॉपर्टीज में हमने देखा, पहली थी टेट्रावैलेंसी, वैलेंसी 4 होती है, चारों वैलेंसी रिप्लेसेबल होती हैं। दूसरी कैटेनेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन, द चेन में बी ओपन, द चेन में बी ब्रांच, द चेन में बी क्लोज। तीसरी कार्बन कैन फॉर्म सिंगल डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। देन चौथी आइसोमेरिज्म की सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपने कहा सर ये यूनिक नेचर तो हो गया, लेकिन हम लोग शुरुआत में क्वेश्चन लेके चले थे जिसका आंसर हम लोग ढूंढ रहे थे कि व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सो मेनी इन नंबर्स एंड why carbon is present in every organic compound। सर उन दोनों क्वेश्चन का इन चारों प्रॉपर्टी से क्या रिलेशन है? हम कहेंगे वेरी गुड। अब हम लोग जरा देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सो मेनी नंबर्स क्यों हैं। हमने आपसे कहा, मतलब ये इस क्वेश्चन के आंसर को हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि why organic compounds are so many in numbers। या इसका दूसरा फॉर्म ये भी हो सकता है कि why almost 90% compounds are organic in nature। मींस ये बेसिकली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि why almost 90% of compounds are organic। Why 90% compounds are? अब बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं हम आपका। हमने आपसे कहा कि आप ले लो, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ उतना ही लिखना है कि ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। यहां पर जो चीज हम आपको समझा रहे हैं वो क्या है कि क्यों ऐसा होता है, हमें
कुछ एग्जाम्पल लेके इस चीज को इलस्ट्रेट करने जा रहे हैं कि व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सो मेनी इन नंबर। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना। अगर यहां पर ये क्वेश्चन आता है तो इसका सिंपल सा आप आंसर लिख देना, ड्यू टू टेट्रावेलेंसी एंड कैटेनेशन। अब कैसे होता है वो चीज हमें आपको, क्योंकि हमने कहा था कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन आएगा, ये आंसर लिख दिया आपने, लेकिन ये कैसे होता है, ये कहीं भी कोई आपसे पूछता है कि भैया कैसे होता है, तो उसको आप भी आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। हमने आपसे कहा बेटा एक कंपाउंड ले लो, बहुत सिंपल सा। अब इसमें कार्बन प्रेजेंट है, हमने कहा जरा ऐसा करो, इसकी चारों वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दो। आपने कहा सर हमने करा दिया। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये टेट्रावेलेंसी यहां पे कैसे रिस्पॉन्सिबल है। ये सिंपल सा एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हमने यहां लिया मीथेन। अब टेट्रावेलेंसी में क्या था, ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर इजीली रिप्लेसेबल। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, Cl H H एंड H, एक कंपाउंड ये बन गया। फिर हमने क्या किया, हमने इस दूसरे को ले लिया, तो यहां क्या बन गया, Cl Cl H और H। फिर हमने तीसरा ले लिया, मतलब तीसरा, ऑल वैलेंसीज रिप्लेसेबल हैं, तो एक एक करके हम इनकी सारी वैलेंसीज रिप्लेस कर देंगे। अब ये रिप्लेस, आप ये ना सोचना कि कैसे सर हटा रहे हैं, रिएक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि हम आपके इस क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर दें कि आपको कभी भूलने की जरूरत ना पड़े। अब आप देखो, हम आपसे कहें बेटा ये बताओ, आप शुरुआत आपने कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड से, आप हो गए अरे सर एक ही तो लिया था। हमने कहा वेरी गुड। टेट्रावेलेंसी के अकॉर्डिंग ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर इजीली रिप्लेसेबल। आपने एक एक करके बारी से रिप्लेस करके, अगर हम कहें कि बेटा ये बताओ कि इस CH4 से, और सब में कार्बन प्रेजेंट है, तो ये भी आपके सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तो आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये लेकर चले थे, इससे आपने न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने बना लिए। आप कहोगे अरे सर 4, मींस जितने इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं उतने अदर एलिमेंट्स रिप्लेस हो के हमको ये कंपाउंड मिल जाएगा। अब आप खुद सोचो, अगर इस टेट्रावेलेंसी में ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर इजीली रिप्लेसेबल ना होती, क्या हाइड्रोजन कार्बन जो है इन वैलेंसीज को रिप्लेस कर पाता? आप कहोगे नहीं सर कर पाता। तो नहीं कर पाता तो वो जहां का था वहीं रहता, लेकिन ये रिप्लेस कर सकता है। तो इसने जो है हमको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ने 4 और नए ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिए, और वो भी किसके संग, सिर्फ एक क्लोरीन के संग। अभी ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक मोनोवैलेंट एलिमेंट हो सकता है। तो आप सोच रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने ज्यादा लंबे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने कहा हाँ सर। आपने कहा सर चलिए ये टेट्रावेलेंसी तो समझ में आ गया कि ये टेट्रावेलेंसी किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड के इतने सारे, भाई एक ने 4 बना दिए, लेकिन सर ये कैटेनेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है? हम कहेंगे फिर से बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब हम, जब आपने ये क्वेश्चन पूछा तो हम भी आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। हमने पूछा अच्छा कैटेनेशन क्या था? आपने कहा अरे सर अभी तो पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन। हमने कहा चलो हम लॉन्ग चेन की बात नहीं करते। कार्बन जब लॉन्ग चेन बना सकता है तो शॉर्ट भी बना सकता है, बहुत छोटे से 2 कार्बन की चेन की बात करते हैं। आपने कहा ठीक है सर कर लीजिए। हमने कहा ये लीजिए। हमने कहा अब आप इसकी भी चारों वैलेंसीज, सॉरी 6 वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दीजिए। आपने कहा सर करा दिया। हमने कहा अब आप सेम काम जो यहां करा था यहां करना शुरू कर दो, एक एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करते जाओ, और आपको बताओ कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे। आप थोड़ी देर सोचोगे, आपने कहा एक बार ये हटाया, एक बार ये हटाया, एक बार ये, ओ सर 6 मिलेंगे। हमने कहा अब आप देखो, जब आपने C2H6 एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, कितने नए ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको और मिलेंगे? आप कहोगे अरे सर यहां पर हमको मिलेंगे 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
हमने कहा वेरी गुड। अभी हम लोगों ने बात करी थी कि ये जो नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं ये विद क्लोरीन बन रहे हैं। अभी तो हमने और लंबी चेन की बात ही नहीं करी है। ओवरऑल यहां पे आपको ध्यान रखना, जितने भी कार्बन के सिंगल वैलेंसीज होंगी टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग सब रिप्लेसेबल होंगी। अब यहां पर हमने कहा कि चलो बेटा ये तो हम लोगों ने भी क्लोरीन की बात करी थी, चलो अगर हम लोग ले लें ब्रोमीन, तो आपने कहा अरे सर वेरी सिंपल, ब्रोमीन भी 4 हो जाएगा, यहां इसके संग 6 बन जाएंगे। हमने कहा आयोडीन ले लो, आपने कहा सर 4 हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। हमने कहा फ्लोरीन ले लो, आपने कहा सर 4 हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। हम कहेंगे वेरी गुड। हमने कहा आप बताओ तुम ओरिजिनल कितने तुमने जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके चले थे। आप कहोगे अरे सर ये तो 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके चले थे। हमने कहा इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज किया है? तुमने कहा हाँ सर वो देखिए किया है। हमने कहा अब जरा ऑर्गेनिक कंपाउंड काउंट कर लो कितने हुए। आपने कहा अरे सर इसमें क्या 10 10 10 10 टोटल हो गए 40। अब आप सोचो किसी और कंपाउंड में ये होता है कि केवल 1 या 2 कंपाउंड मिलके किसी एक, और अभी हमने क्या देखा, हम लोगों ने अभी देखा कि सिर्फ हम लोगों ने यहां पे एक ग्रुप हैलोजन लिया है और तो कुछ लिया ही नहीं है। तो अब आप देखो कि ये 2 कंपाउंड कैपेबल हैं आपके 40 नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में केवल एक हैलोजन फैमिली के साथ। तो आप इमेजिन कर लो कि अगर ये चेन 10 कार्बन की हुई, 15 कार्बन की हुई, कैटेनेशन एज मेनी एज लॉन्ग पॉसिबल चेन। तो आप सोच लो जितनी लंबी पॉसिबल चेन आप कार्बन की लोगे उतने ज्यादा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएंगे। तो हमें लग रहा है आपका ये डाउट दूर हो गया होगा कि व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सो मेनी इन नंबर, या व्हाई ऑलमोस्ट 90% कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा फंडा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इंट्रोडक्शन टाइप से, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर है क्या। अब आप अच्छा एक चीज हम यहां पे और आपको बताना चाहेंगे, यहां पर हमने देखा कि 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपेबल हैं ये 40 नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में। तो अगर लंबी चेन बनेगी तो बहुत सारे कार्बन हो जाएंगे, बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। अब यहां पर बात यह है कि अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन से के संग लिया, हम यहां पे नाइट्रोजन ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं भाई, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले सकते हैं, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, एल्डिहाइड ले सकते हैं। तो इतने सारे कंपाउंड हो गए, इतने सारे कंपाउंड हो गए। तो ये हुआ कि भाई ये जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में जो इतने सारे कंपाउंड हैं जो एक ही कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो आप क्या करो कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सेपरेट उसमें ब्रांच में डिवाइड कर दो केमिस्ट्री की। ये तो आपको मालूम ही होगा कि केमिस्ट्री में हम लोग 3 ब्रांचेस होती है हम लोग की, एक ऑर्गेनिक होती है, एक इनऑर्गेनिक होती है और एक होती है हम लोग की फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अभी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत है, बहुत है, बहुत है, 5-6 घंटे का वीडियो बन सकता है, लेकिन हम उतना लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था हम आपको थोड़ा थोड़ा करके कनेक्शन कराएंगे, लेकिन कंप्लीट कनेक्शन कराएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखो, एंजॉय करो, कमेंट्स करो, और सेकेंड पार्ट फिर जैसे ही अपलोड होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन बाय बाय।